जो डरा हुआ है हिंदुओं से, आज वो हिंदुओं को डरा रहा है। तो इन हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। तुम जब उस टाइम नहीं डरे, अपने ज़माने में जब ये पूरा हावी हो गए थे, जब 1000 साल उन्होंने राज किया था, जब भी नहीं डरे, आज तुम्हारी सरकार है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा है और इसी वजह से कश्मीरी पंडित अब पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। लेकिन देश की जनता चाहती है कि जम्मू कश्मीर में एक बदलाव किया जाए, और क्या बदलाव करना चाहिए उसके लिए हम देश की जनता से ही जानना चाहेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव ऐसा होना चाहिए जिससे जितने भी जो कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम हैं वो रुक जाएं और कश्मीरी पंडितों का पलायन भी रुक जाए। तो सर आपका नाम? संजय चौहान। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, लगातार जम्मू कश्मीर में आप देख ही रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन कश्मीरी पंडित कर रहे हैं और कत्लेआम लगातार हो रहा है, चाहे सरकारी दफ्तर में हो चाहे खुलेआम हो। तो ऐसे में मोदी सरकार को क्या बदलाव जम्मू कश्मीर में करना चाहिए? ऐसा मोदी सरकार घर घर में तो किसी को सिक्योरिटी देगी नहीं कि या अमित शाह घर में जाके सिक्योरिटी दें। ये सभी हिंदुओं को आज से नहीं, मैं कई बार देखा कहीं कहीं गांव में जाके हिंदू जो है पलायन के अपने बोर्ड लगा देते। कब तक डरेगा हिंदू? जो डरा हुआ है हिंदुओं से, आज वो हिंदुओं को डरा रहा है। तो इन हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। तुम जब उस टाइम नहीं डरे, अपने ज़माने में जब ये पूरा हावी हो गए थे, जब 1000 साल उन्होंने राज किया था, जब भी नहीं डरे, आज तुम्हारी सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, तुम्हारा सत्ता है तुम्हारी, और तुम बाहुबली हो। पूरे भारत में हिंदू सबसे ज़्यादा है, फिर भी तुम डर रहे हो। इसका कारण मेरी समझ से बाहर है। हिंदू इतना घबरा क्यों रहा है? धारा 370 हटने के बाद से ऐसा माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या ऐसा लगता है कि 370 हटने के बाद कुछ बदलाव हुए? 370 हटने के बाद काफ़ी बदलाव हुए। लोग बाग वहाँ जाके बसे और लोगों को वहाँ सिक्योरिटी भी दी गई है। लेकिन पाकिस्तान की जो इमरान खान सरकार थी, उसने वहाँ कोई पहल नहीं करी थी आतंकवाद बढ़ाने के लिए। वो हमेशा चाहता था कि मैं भारत से थोड़ा सा मिल के रहूँ। लेकिन जैसे भी वो गए हैं, शरीफ की सरकार बनी है, ये पूरा आतंकवादियों के साथ है। और ये भारत से पहले से ही बहुत ज़्यादा कट्टर विरोधी है भारत का, और ये नहीं चाहता है कि कश्मीर में कोई भी हिंदू आराम से बैठ पाए। मतलब आपका कहने का मतलब है ये जो जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। चलिए और लोगों से जानते हैं इस विषय के बारे में। सर, कश्मीरी पंडित लगातार पलायन कर रहे हैं, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कश्मीरी पंडितों को पलायन करना चाहिए या अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए? नहीं, पलायन करना सॉल्यूशन नहीं है। पलायन नहीं करना चाहिए, हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, और वहाँ डर के वहाँ से नहीं भागना चाहिए। पहले भी भाग के देख लिया है, उसका क्या नतीजा हुआ। हमें लड़ना चाहिए और हमें उनका साथ देना चाहिए, और मोदी सरकार को भी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। और जब पहले भी बीच में आतंकवाद ऑलमोस्ट बंद ही ख़त्म ही हो गया था, और अभी भी हो जाएगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी, डरना नहीं है। बिल्कुल डरना नहीं है। लेकिन और ऐसे क्या बदलाव, जहाँ तक आज बात करें तो अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, तो अमित शाह को क्या निर्णय ऐसा लेना चाहिए जिससे? बिल्कुल, वो तो निर्णय साफ है, सिक्योरिटी हमें बढ़ानी है। और अगर वो आर्म फोर्सेस कम पड़ रही है तो और ज़्यादा डिप्लॉय करो। हमें इसका आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, और बिल्कुल जीरो पे लाना चाहिए। और जब तक जीरो नहीं होता तब तक हमें लड़ना है। खालिस्तान के साथ बिल्कुल हुआ था ना, ऐसा ही होना। बिल्कुल, हमने जब खालिस्तान की जो मांग थी उसको ख़त्म कर दिया था, जैसे पंजाब में हुआ, ऐसे ही हमें वहाँ लड़ना है, हटना नहीं है। जी। क्या कभी ऐसा लगता है कि 90 का दशक जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हुआ था, धर्म परिवर्तन भी हुआ, सब कुछ हुआ, 1990 के दशक में जो नहीं होना चाहिए था वो सब हुआ, क्या ऐसा लगता है कि वही दौर वापस आ गया है? नहीं, वो अगर हम समझेंगे और निगेटिव में जाएंगे तो हम उसको मानेंगे नहीं, और हम उसको चाहेंगे भी नहीं। चाहे किसी की कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हमें वो दौर नहीं लाना है। तो देखा आपने, देश की जनता ने अपनी राय हमारे सामने रखी कि कश्मीर में किस तरीके से बदलाव करना चाहिए, और ये जो पलायन लगातार हो रहे हैं इसमें रणनीति में क्या बदलाव होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से बढ़ानी चाहिए, और खुद के हक की लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए, ये आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बने रहिए हमारे साथ।